इतिहास रहा है। आज से सदियों पूर्व से ही वो इतिहास चला आ रहा है और अभी भी आज भी हम उस इतिहास का अध्ययन करते हैं और उन इतिहास में सबसे ज्यादा जो जानकारी आती है, जो रोचक तथ्य आते हैं, वो राजस्थान की धरा से आते हैं, जिसे राज्य का स्थान भी कहा जाता है, जहां पर अनेकों दुर्ग मौजूद हैं। और उन्हीं में से एक दुर्ग की मैं कथा आज आपको सुनाना चाहूंगा, जिसकी वो कथा एक कविता पर आधारित है। अर्थात मेवाड़ का किला, जिसके राजा थे रावल रतन सिंह और उनकी पत्नी महारानी पद्मावती, जिनका जोहर आज भी राजस्थान में प्रचलित है और उनकी वीरता की गाथा आज भी राजस्थान में गाई जाती है। तो सुनिएगा कि दोहराता हूं सुनोरक से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, काल गई मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेश आया, जिसको सुनकर शक्ति छोरे पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर यदि पद्मिनी का डोला यदि न आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो रावल रतन सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरीक क्षेत्र सा फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर जो कि जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर। अर्थात कि मेवाड़ के एक बहुत ही महान सेनापति थे और उनके भतीजे थे बादल। उन सेनापति का नाम था गोरा, जिन्होंने जब खिलजी ने प्रस्ताव रखा था कि मैं पूरा मेवाड़ देख चुका हूं, लेकिन एक चीज बाकी है, हमें आपकी महारानी को देखना है। तो लेकिन उस समय गोरा ने उनका पूरी तरह विरोध किया था और उन्होंने इसीलिए वो दुर्ग छोड़कर चले गए थे। कि रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में बहक आती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धागढ़ छोड़ गए थे, रत सिंह की संगनी से नाता तोड़ गए थे। मगर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन लेकर भटक रहा था तिरस्कार की ज्वाला, वन वन लेकर भटक रहा था तिरस्कार की ज्वाला। गोरा को पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति का जानू, निर्वासित हूँ राजमहल की हट कैसे पहचानू। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा करा वो माफ करो सेनानी, यह के गोरा के चरणों में झुकी पद्मिनी रानी। ये क्या दृश्य है, ये क्या दृश्य है, इसे देखकर गोरा बोले है ये क्या करती है। गोरा पीछे हट बोला, राजपूती गरिमा का धड़क उठाता शोला। महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीस रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम महलों में निश्चिंत रहो और देखो समर भवानी, खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक प्रहर तक सर कटने पर भी धड़ ही युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ के महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंधक भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी। और उस समय की एक कहावत है कि पानी प्यासा बैठा था, कि खिलजी प्यासा बैठा था पानी में आग लगा देने को, लेकिन पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। अर्थात कि जो पानी है वो मेवाड़ है और जो आग है वो खिलजी है। मतलब कि खिलजी प्यासा बैठा था पानी में आग लगा देने को, अर्थात वो मेवाड़ पर अपना आधिपत्य करना चाहता था, लेकिन मेवाड़ भी उससे जो बराबर की टक्कर लेकर उसे वहीं ध्वस्त करना चाहता था। तो खिलजी पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले और बाखुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर के पद्मिनी स्वयं आती है। अन्य 700 सखियां भी वो संग लिए आती है, अन्य 700 सखियां भी वो संग लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से भी लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी डल में। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, पांचों ही शंकर की गढ़ की तरह समरमत वाले, पांचों ही शंकर की गढ़ की तरह समरमत वाले। बजा कूद संग सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दशो दिशा लहराई, हर हर महादेव की ध्वनि से दशो दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योति की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी बरतर देखा। कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चले सुबट अभिमानी,
देशभक्ति की निकल पड़े लिखने को नई कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रख से लिखी हुई कुर्बानी।